नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नोशी। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आप लोगों का कि कम से कम आपने हमारी भी स्थिति और हमारा क्या इस पूरे मामले में रोल है उसको जानने का प्रयास किया। मैं आभारी हूँ आपका। सन 1978 में आज से 47 साल पहले शिवशंकर, जो वर्तमान वार्ड नंबर 7 के सभासद पवन मोदनवाल के बाबा थे, उनसे और मेरे पिताजी के बीच एक समझौता हुआ था। हमारे पिताजी ने अपनी मेन मार्केट की दुकान को तोड़कर उसमें से 3 फीट का रास्ता शिवशंकर को दिया था। उनका मकान पीछे था और उसके एवज में शिवशंकर ने एक एग्रीमेंट के तहत हमको 20 बाई 8 का एक खंडर दिया था। तब से उस खंडर को हमने बनवाया, हम उस पर काबिज हैं, हमारे किराएदार रहते हैं। और उसके बाद सन 2006 में जब मैं चुनाव हार गया, उस समय जो वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि हैं रामजी लाल, ये चुनाव जीते थे। इन्होंने उस पत्रावली को मंगाया, देखा, उसमें से कुछ कागजात इन्होंने दाएं-बाएं किए और फिर 2009 में शिवशंकर से एक मुकदमा कायम करवाया गया। यानी 80 से अगर आप जोड़ते हैं तो 29 साल बाद, और नहीं तो 31 साल के बाद मुकदमा चलता रहा। शिवशंकर कभी पेशी पे जाते थे, कभी नहीं जाते थे। अब भी चल रहा है मुकदमा। लेकिन वर्तमान समय में अभी जब असेसमेंट हुआ 2023-24 का, रामजी लाल ने किया, उसमें उन्होंने हमारे 78 के इंदराज को काट करके मौजूदा जो उनका सभासद है, जो उनका बिरादरी का भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो, उसका नाम चढ़ा दिया। और नाम चढ़ाने के बाद उसको इस बात के लिए प्रेरित किया कि उस पर वो कब्जादारी कर ले। मैं हज करने गया था, हज करके मैं लौटा। मैं 25 मई को गया हूँ और अभी 10 जुलाई को मैं वापस आया हूँ। जब वापस आए तो 11 को मुझे इस बात की जानकारी मिली। मैंने अपने कर्मचारियों को भेजा कि जाकर के देखो मौके पर क्या है, हमारा ताला लगा है कि नहीं है। उन्होंने कहा भैया हमारा ताला नहीं लगा हुआ है। तो मैंने कहा उसको हटाकर अपना ताला लगा दो। जब उसको हटाने लगे तो ये आए, वीडियो वगैरह बनाने लगे। 112 को भी बुलाया। 112 को भी हमने बताया कि हमारा मकान है, हमारा कब्जा है, उसमें हमारा किराएदार रहता है, जो खुद जाकर के पुलिस को बयान दिया है कि हम 25-30 साल से कम इसके किराएदार हैं। ये सारा विवाद बिला वजह का पैदा किया जा रहा है और ये रामजी लाल का स्वभाव है। उन्होंने इसी तरह से संजय रस्सी वाले के साथ भी किया है, कल्लू बढ़ई के साथ भी किया है कि ना जिसका कब्जा नहीं है, जिसकी ज़मीन नहीं है, मुकदमा विचाराधीन है और उन लोगों का इंदराज कर दिया है। मैंने उस दिन जब पुलिस चौकी में बुलवा हुआ, मैं गया था, मैंने तहरीर दी है और मैं निवेदन करता हूँ कि उस तहरीर के आधार पर जाँच की जाए और अगर दोषी हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि हमारा सामान भी वो उठा ले गए जो उसमें रखा हुआ था थोड़ा सा। ये भी मैंने तहरीर में लिखा है। मैं बिल्कुल इसके लिए शिकायत करूंगा और शासन से मांग करता हूं कि उनके द्वारा किए जा रहे इस तरह के अवैधानिक कृत्य, क्योंकि जब कोई चीज़ न्यायालय में विचाराधीन होती है तो किसी नगर पालिका को इस बात का या किसी भी संस्था को इस बात का अधिकार नहीं है कि न्यायालय को ओवरलुक करके अपनी मनमानी करे। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और उनको दंडित किया जाना चाहिए।